जय हिंद जय भारत दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल जीनियस ऑफ कॉमर्स गाइस। सीए फाउंडेशन के कंपनी अकाउंट में इशू ऑफ शेयर्स चैप्टर में इलस्ट्रेशन नंबर 6 तक लास्ट वीडियो में कंप्लीट कर लिया। आज हम बात कर रहे हैं इलस्ट्रेशन नंबर 7 की, जहां जीएचपी लिमिटेड एक कंपनी है, इसकी ऑथराइज्ड कैपिटल है 10 लाख रुपए। जेएचपी लिमिटेड ऑथराइज्ड कैपिटल 10 lakhs, 1 lakh shares at the rate 10। 6 लाख शेयर कंपनी इशू कर रही है। द कंपनी प्रपोज 6 लाख शेयर इशू कर चुकी है, हैड बीन इशूड, ठीक है आज तक। कंपनी प्रपोज टू मेक अ फर्दर इशू ऑफ 1 लाख, इस साल इशू कर रही है। बेटा क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक है, जहां ये 10 लाख है ना, ये 10 लाख शेयर्स होने चाहिए स्टार्टिंग में। यहाँ 10 लाख शेयर्स एट द रेट 10, 1 करोड़ की कैपिटल होनी चाहिए। तो 6 लाख शेयर्स तो पहले ही इशू कर चुकी है। अब 1 लाख शेयर, टोटल 1 लाख शेयर होते तो कैसे इशू कर लेती? 1 लाख शेयर इशूड, 1 लाख शेयर्स एट द रेट 10, और इसको इशू कर रही है 14 रुपीज में, यानी 4 रुपए का प्रीमियम। 2 रुपए का एप्लीकेशन पर ले रही है, 5 रुपए अलॉटमेंट पर ले रही है, और बाकी के फाइनल कॉल, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पर। तीनों चीजें यहाँ लिख ले रहे हैं हम लोग। 2 रुपए एप्लीकेशन, 5 रुपए अलॉटमेंट, जिसमें 4 रुपए का प्रीमियम जुड़ा हुआ है, यानी 1 + 4 अलॉटमेंट, और 7 रुपए का फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन में एप्लीकेशन आई है 3,55,000 शेयर्स की, यानी क्वेश्चन ओवर सब्सक्रिप्शन का है दोस्त। एप्लीकेशन रिसीव, पहली एंट्री तो इसी से बनती है हमारी, 3,55,000 शेयर्स इंटू 2, ओवर सब्सक्रिप्शन। अब 5,000 को फुल दिए, ये टेबल बनाना बहुत जरूरी है। 5,000 को 5,000 शेयर्स दिए। एप्लीकेंट्स फॉर 30,000 शेयर्स वर रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट, एन अलॉटमेंट ऑफ 1 शेयर फॉर एवरी 2 अप्लाइड। मतलब जिन्होंने 30,000 एप्लीकेशन दी हैं, उनको हमने 2 पर 1 दिए, यानी इन्होंने 30,000 मांगे तो हमने इनको 15,000 दिए आधे। इसको कुछ निकालने का तरीका भी रहता है, 30,000 इंटू 1/2, मांगे थे 2, मिलेंगे 1, यानी 15,000 शेयर्स आपको अलॉटेड है। सेम केस नेक्स्ट, एप्लीकेंट्स फॉर 3,20,000 शेयर्स, 3,20,000 शेयर्स, यानी टोटली देखो 3 20 और 30, 3 50 और 5 3 55, टोटल 3,55,000 शेयर्स का यहाँ पर एप्लीकेशंस आ गया। इसकी कैटेगरी कुछ ऐसी बनी है, ये प्रोराटा कैटेगरी बन गई आपकी, और इधर अलॉट किया 1 शेयर फॉर एवरी 4 अप्लाइड, 4 को 1 मिला है, यानी सेम तरीके से 3,20,000, 4 को 1 मिला है, यानी हमने इसमें 80,000 शेयर्स दिए। 15 95 और 1 लाख, यानी 3,55,000 शेयर्स को, 1 लाख शेयर्स को जिस तरह दिए। सो 2 कैटेगरी प्रोराटा कैटेगरी वाली बची हैं, यहीं पर हम इनका एक्सेस मनी वगैरह देखेंगे। क्वेश्चन को पहले फ्रेमिंग कर लो आराम से, क्योंकि जब भी प्रो ओवर सब्सक्रिप्शन का क्वेश्चन, प्रोराटा का क्वेश्चन आएगा, आपको फ्रेमिंग ऐसी करनी पड़ेगी, पहले बेसिक इन्फॉर्मेशन, फिर वो किस तरीके की कैटेगरी बना रहा है। ये कैटेगरी 2 हो गई हमारे हिसाब से, कैटेगरी 3 हो गई, ये 1 फुल्ली सब्सक्रिप्शन वाले हैं। The money due on final call was received on due date. You are required to record this transaction including cash item in the journal of GHP Limited. यानी कुल मिला के कैश बुक नहीं बनानी, इंक्लूडिंग कैश आइटम्स, यानी जर्नल एंट्री में ही सारी एंट्रीज हमारी होंगी। बहुत आराम से क्वेश्चन को समझे, क्योंकि समझ में आ गया और एग्जाम में आ गया। 15 नंबर पक्के हैं बेटा। पहली एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट, बहुत प्यार से, टू शेयर एप्लीकेशन, इक्विटी शेयर लिख रहा है सर। डेट का कॉलम तो दिया हुआ है जुलाई 1, हमने फॉर्मेट बनाया नहीं है। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, यहां लिखेंगे शेयर एप्लीकेशन मनी
received on 3,55,000 shares एट द रेट 2, 3,55,000 शेयर्स एट द रेट 2। सर 3,55,000 शेयर्स 3,55,000 शेयर्स में क्यों मल्टीप्लाई किया? कि सर पहली बार उन्होंने जो पैसे दिए होंगे एप्लीकेशन मनी, वो तो इस हिसाब से दिए होंगे ना घर से जितने वो खरीदना चाह रहे हैं, वो तो थोड़ी देर बाद पता चला, मतलब जुलाई 1 के बाद 10 जुलाई को उन्हें पता चली ये बात तो कि 4 को 1 मिलेंगे और 2 को 1 मिलेंगे। अगर आप इस कैटेगरी में हैं 2 को 1 और इस कैटेगरी में तो 4 को 1, तो उन्हें बाद में पता चलेगा। शुरू में तो पैसा इस हिसाब से आएगा 3,55,000 टोटल अप्लाइड शेयर इनटू एप्लीकेशन मनी, जैसा मेरा कॉन्सेप्ट वीडियो नंबर 4 में और मैंने 7 में बोल रखा है आपको। 3,55,000 इंटू 2 करेंगे तो ये आएगा 7,10,000, 7,10,000। नेक्स्ट एंट्री में अब आप इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट को डेबिट करेंगे। अरे बेटा आवाज मत करो। 7,10,000 टू इक्विटी शेयर कैपिटल। बहुत आराम से समझते हैं चीजों को। इक्विटी शेयर में आएगा ये वाले शेयर्स और मल्टीप्लाई करेंगे एप्लीकेशन मनी का। 1 लाख इंटू 2 लाख रुपीस। 2 क्या किसी को रिफंड करना है? अभी पता नहीं। क्या अलॉटमेंट में ट्रांसफर करना है? अभी पता नहीं। चलो देखते हैं, जिसको पता नहीं वो पता कैसे चलेगा। सर ऐसा हम एग्जाम में कर सकते हैं आधा वर्किंग नोट छोड़कर? हाँ कर सकते हो, पर पहले समझना चीजों को। पॉइंट नंबर 2 जो रोमन नंबर में एबीसी दिए उन्हें पढ़ने की जरूरत नहीं। पॉइंट नंबर 2 और 3 पढ़ेंगे आराम से। सबसे पहले 2 पढ़ेंगे। एप्लीकेशन 30,000 शेयर्स की रिसीव्ड हुई है। अलॉटमेंट फॉर एवरी 2 अप्लाइड फॉर, मतलब 2 को 1 मिलेगा। नो मनी वाज रिटर्न टू दीज एप्लीकेंट, द सरप्लस ऑन एप्लीकेशन वाज यूज्ड टू रिड्यूस द अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट। इसका मतलब क्या है? कुल मिला के जो भी पैसा इनका एक्सेस आ रहा है, नहीं भी होता तो भी हम यही काम करते हैं। 15,000 शेयर पर 2 रुपए के हिसाब से एक्सेस मनी आ रहा है 30,000 रुपए, 30,000। जो भी इनका एक्सेस मनी आ रहा है, वो जो लंबी चौड़ी सी वर्किंग नोट में टेबल दी है उसके बिना भी आप काम कर सकते हो। जो भी इनका एक्सेस मनी आ रहा है, यहाँ लिख लेते हैं सुंदर सा वर्किंग नोट बनाकर। 15,000 इंटू 2, उसको आप अलॉटमेंट में यूज करेंगे, ऐसा क्वेश्चन बोल रहा है। एक बार चेक करेंगे हम अलॉटमेंट में मांगने कितने वाला है। जब एक्सेस मनी निकालते हैं बेटा तो इसमें से इसे माइनस कर निकालते हैं। क्यों? क्योंकि सर पैसा दिया होगा अप्लाइड शेयर्स के हिसाब से, ट्रांसफर हुआ है अलॉटेड शेयर्स के हिसाब से, ट्रांसफर हुआ है अलॉटेड शेयर्स के हिसाब से, ट्रांसफर हुआ है इशूड शेयर्स के हिसाब से। मतलब पैसा दिया है उन्होंने 30,000 का और आपने उन्हें शेयर कैपिटल पर हक दिया है सिर्फ 15,000 का। यानी पैसा दिया है 5,000 का, आपने उन्हें हक दिया है 5,000 का। पैसा दिया है 320 का, आपने उन्हें हक दिया है 80,000 का। हक मतलब इक्विटी शेयर कैपिटल क्रेडिट किया है आपने इस हिसाब से। तो जो एक्सेस मनी आपका निकलेगा वो इसमें से इसे माइनस कर निकलेगा। 15,000 इंटू 2 30,000 का। नेक्स्ट केस, अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट। सेम चीज एक बार चेक करने के लिए बस, अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट। ड्यू कैसे कर रहे हो आप अलॉटमेंट पर? भाई मांगने कितने वाले हो? 15 इंटू 5, 15 इंटू 5 75,000। बस ये देख लेना दोनों में से जो कम होगा, सिंपल सी चीज, कोई टेबल बनाने की जरूरत नहीं है। विच एवर इज लोअर, दोनों में से जो कम। सर वो तो एक्सेस मनी ही कम आती है। नहीं, इस बार आ रही है, हर बार आएगी नहीं आएगी देखते हैं। पॉइंट नंबर 2 देखेंगे एक्सेस मनी। सर दोबारा किसकी एक्सेस मनी? अब इसकी बात करते हैं। समझ रहे हैं ना हम क्वेश्चन को पूरा अच्छे से। 320 में से 80 गए, एक्सेस मनी कैसे निकालोगे सर? 2,40,000 शेयर्स मल्टीप्लाइड बाई, बताओ जरा किसका करूं, 2 का या 5 का? सर 2 का, कंफ्यूज नहीं है हम लोग। 4,80,000 एक्सेस मनी कितनी आ गई दोस्त? 4,80,000। कैसे आई बताओ? क्या कैसे आई? 2,40,000 शेयर्स, इसमें से इसे माइनस कर इंटू 2, दोनों के बीच का डिफरेंस इंटू 2, 4,80,000। अब अगली बार देखते हैं भाई लोगों को अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट कितना आएगा। मुझे बताओ किसका किसमें मल्टीप्लाई करूं? इसका इसमें, इसका इसमें, इसका इसमें, या इसका इसमें? अरे सर ऐसे कैसे पूछते हो आप? इसका उसमें, उसका इसमें। अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट आएगा 80,000 इंटू 5। अगली बार ये मांगने कितना वाला है इससे? 80,000 इंटू 5, 4 लाख रुपए। अब दोनों में से कम बताओ। देखो अभी आप बोल रहे थे एक्सेस मनी कम हो गया, अब कौन सा कम हो गया? ये वाला। इतनी बड़ी आपकी टेबल है, अब उसे समझोगे ना तो बहुत आसान लगेगी।
उसके ऊपर के जो वर्ड्स सर बिना टेबल कर करके आ सकते हैं, हाँ वही वर्किंग नोट का पार्ट है, वर्किंग नोट हमारे हिसाब से ये बनना है। तो बेसिकली 30,000 का ये दोनों में से जो कम, और 4 लाख का ये, 4,30,000 अलॉटमेंट में जा रहा है। एक बार चेक करते हैं जरा सही है नहीं। ओ माय गॉड, इज द करेक्ट आंसर, नॉट बैड नॉट बैड। 4,30,000, 4,30,000 रुपये। इनकी इतनी लंबी चौड़ी टेबल बनाकर आ रहा है 4,30,000, कंफ्यूज भी कर रही है। हमारा सिंपल आ गया भाई। एक्सेस मनी को रख लो एक हाथ में, एक्सेस मनी कितना 15 × 2, 30,000 एक्सेस मनी इस हाथ में रखा है। यहां से डिमांड आ रही 75 की, पूरा का पूरा एक्सेस चला जाएगा इसमें 30। सेकंड केस, एक्सेस मनी है आपकी 480 की, 2,40,000 × 2, इधर जा ही सकता है सिर्फ 4 लाख, अमाउंट ड्यू अलॉटमेंट में जा सकता है सिर्फ 4 लाख। तो दोनों में से जो कम होगा उसको आप एक्सेस, 30 का ही है 4 लाख का ही, दोनों में से जो कम होगा वो आप एक्सेस में अलॉटमेंट में ट्रांसफर करेंगे। इसके अलावा आपको ट्रांसफर रिफंड करना पड़ेगा बैंक में। सर ये तो मना कर रहा है, नहीं, पॉइंट नंबर 2 पढ़ाया था मैंने आपको, 3 पढ़ो। Applicants for 3,20,000 share were received on allotment on 1 share for every 4 applied, 4 को 1 मिलेगा। The money into allotment was retained by the company, excess being returned to applicants। जो excess है 480 में से 4 गए, 80,000। इसके अलावा अगर कोई कैटेगरी नील करती तो मैं उसको भी रिफंड करता, एक्सेस बीइंग रिफंड। इसीलिए मैंने आपको ये क्वेश्चन ऐसे कराया है, ठीक है। 480 था इसके पास, 4 लाख अलॉटमेंट में ट्रांसफर हो गया, 82 बैंक में रिफंड हो गया। इसलिए मैंने इस बार ये वाला पोर्शन छोड़ा था आपके लिए, वर्किंग नोट्स के लिए, इजीली समझा पाऊँ आपको। सिंपल नरेशन लिखना है यहाँ पर, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन मनी, उसने क्या लिखा है हमें नहीं पता, ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल अलॉटमेंट एंड बैंक अकाउंट, सब में ट्रांसफर होकर रिफंड हो गया। नेक्स्ट है आपका इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। जिस तरह आपने इक्विटी शेयर कैपिटल में ट्रांसफर किया था इशूड शेयर या अलॉटेड शेयर इनटू एप्लीकेशन मनी, सेम याद करो मेरी लाइन, इशूड शेयर या अलॉटेड शेयर इनटू अलॉटमेंट मनी, बट अलॉटमेंट मनी में सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व भी शामिल है। 1 रुपए की कैपिटल है और 4 रुपए का प्रीमियम है। सारी बातें मैं वहीं लिख लेता हूं तो मुझे क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ती। तो 1 लाख इंटू 5, 5 लाख, 1 लाख इंटू 1, 1 लाख। जब हम फॉरफीचर करेंगे ना और अगर ये अलॉटमेंट मनी नहीं दे पाया तो ये भी डेबिट होगा, ये भी डेबिट होगा। ये बात मैं वहां बताऊंगा आपको क्यों, क्योंकि हमने क्रेडिट कर दिया बट डेबिट नहीं हुआ है, मतलब रिसीव नहीं हुआ होगा। ये लिखेंगे इक्विटी शेयर allotment money due on 1 lakh shares at the rate 5 including premium of 4। चाहो तो लिखना, चाहो तो मत लिखोगे, ऐसे भी काम चल जाएगा। नेक्स्ट एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। पूरे में से ऐसा कोई नहीं है जिसने अलॉटमेंट में पैसा ना दिया। क्वेश्चन आपका वैसा भी आ सकता है, यहाँ सिंपल केस है, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। कैसे? 5 लाख रुपए आपने मांगे, जिसमें से आपको 430 ऑलरेडी मिल चुका है। कितना? 430, 30 इसका, 4 लाख इसका, बाकी सबने सब कुछ दिया होगा ऐसा मानते हैं क्वेश्चन में। तो सिर्फ कितना पैसा आएगा मेरे पास? 70,000। 5 लाख आपने डेबिट किया और 430 पहले से क्रेडिट है। तो अगर कोई नहीं दे पाता तो उस 70 में से इसे और माइनस कर देते, बट ऐसा कुछ है ही नहीं। क्या लिखेंगे? अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड, इसमें डेट चेंज कर लेना, 1 जुलाई 10 जुलाई, यहाँ भी आएगी 10 जुलाई। ये दोनों एंट्रियाँ एक ही दिन बनती है बेटा यहाँ पर। और नेक्स्ट वाली अलॉटमेंट मनी रिसीव हुई होगी आपकी, डेट दी है कुछ? नहीं दी। उसके बाद 30 अप्रैल को हुई है, तो उसके बीच में कोई डेट नहीं लिखनी है आपको। 70,000 के 70,000 आ जाएंगे। एक बार चेक करते हैं सही है कि नहीं है। सही है। नेक्स्ट एंट्री 20 जुलाई बोल रहा है, 10 अप्रैल बोल रहा है, 30 अप्रैल। यहाँ पर करना है आपको इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल या फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट। कितना? 1 लाख शेयर है और 7 रुपए का हुआ है, 7 रुपीज का।
टू इक्विटी शेयर कैपिटल 7 लाख, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल मनी ड्यू ऑन 1 लाख शेयर्स एट द रेट 7। सिंपल है, जितना खेल था वो पिछले 10 मिनट में ही था, ये समझना ये सारी चीजें समझना। लास्ट एंट्री इक्विटी शेयर, अरे बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल, ये मैंने पिछली कई वीडियोस में समझा रखा है आपको कि ये वाली एंट्री पहले है दूसरी क्यों। अब तो सीधे हम भाई मेन मुद्दे पर बात करेंगे, जो चीज समझ में कम आ रही है। 7 लाख क्या लिखेंगे, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल मनी रिसीव्ड, थोड़ा तेज कर दिया क्योंकि इसमें कुछ समझाने लायक था नहीं। इलस्ट्रेशन नंबर 7 हमारा कंप्लीट हो चुका है। आराम से प्यार से इससे रिलेटेड अगर स्टिल दिक्कत है तो व्हाट्सअप नंबर यहाँ दे रहा हूँ 7906786321 पर। क्वेरी कई बच्चों की होती है, सीए फाउंडेशन में आप 3rd-4th क्लास में नहीं है जो क्वेरी नहीं पूछेंगे, क्वेरी पूछ सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है, व्हाट्सअप कर सकते हैं आप मुझे। कई सारे बच्चे करते हैं, जवाब मिलते हैं उन्हें समय पर। तो गाइस इलस्ट्रेशन नंबर 7 के बाद नेक्स्ट इलस्ट्रेशन है आपका 8। Shreya's Limited did not receive the first call on 10,000 equity share at the rate 3 per share which was due on 1st July 2020। यानी एक कंपनी है श्रेयस लिमिटेड, इसके बाद 10,000 शेयर्स का 3 रुपए के हिसाब से कॉल्स इन एरियर नहीं आया है अभी तक। अमाउंट जो रिसीव हुआ है 1 अप्रैल 2021 को हुआ है। तो बोल रहा ओपन कॉल्स इन एरियर अकाउंट एंड जनरलाइज द फॉलोइंग। सिंपल सी चीज है, कॉल्स इन एरियर को डेबिट करते हो आप कब, मुझे बताओ, ड्यू के टाइम पर या रिसीव के टाइम पर? सर रिसीव के टाइम पर। जब आप पैसे रिसीव करते हो तभी तो पता चलता है कौन नहीं दे पा रहा है आपको पैसे। एंट्री बनती है बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स एंड एरियर अकाउंट डेबिट तो इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल, पूरे अमाउंट यहाँ क्रेडिट होता है कॉल्स एंड एरियर पर। ये हमें पूरा बता ही नहीं रहा कितने, बस बता रहा है कि 10,000 शेयर्स ने पैसा नहीं दिया है, तो सिर्फ ये वाली जनरल एंट्री डलवा रहा है। क्योंकि बैंक अकाउंट डेबिट आपको दिख नहीं रहा इसलिए आप कंफ्यूज हो रहे हो कि ये ऊपर की जगह बैंक नीचे कैसे आ गया। वो बेटा पैसे रिसीव किए हैं, तो कॉल्स इन एरियर ऑन 10,000 इक्विटी शेयर्स एट द रेट 3 रिकॉर्डेड, रिकॉर्ड कर रहे हो आप सिंपल इसे। नेक्स्ट, इस पैसे को मिला, मतलब ये 1 जुलाई है, यहां पर है 1 जुलाई और ये आया आपका 1 अप्रैल। यहां बैंक अकाउंट को डेबिट करेंगे, कॉल्स इन एरियर अकाउंट को करेंगे क्रेडिट। सेम 30,000 रुपीज से। अमाउंट ऑफ कॉल्स इन एरियर रिसीव्ड, स्टेशन नंबर 8 एकदम सिंपल था, ठीक है। कहने को तो यहाँ से यहाँ तक की ब्याज भी लगेगी, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च 9 मंथ्स की 10% के हिसाब से, बट क्योंकि बोल नहीं रहा कि ब्याज की एंट्री करनी है या नहीं करनी, तो हम इसको इग्नोर कर रहे हैं क्वेश्चन में। अगर वो बोलेगा कि इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस या कॉल्स इन एरियर की एंट्री करनी है तो आपको करनी पड़ेगी। सिंपल क्वेश्चन था इलस्ट्रेशन नंबर 8। ऐसा क्वेश्चन चांसेस बहुत कम है एग्जाम में आए, ठीक है। रश्मि लिमिटेड इशूड 1 लाख इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच, 2.5 रुपये एप्लीकेशन 3 रुपये अलॉटमेंट। तो ये रश्मि लिमिटेड की बुक्स में काम हो रहा है 1 लाख इक्विटी शेयर्स एट द रेट 10, 2.5 एप्लीकेशन पर, 3 रुपये अलॉटमेंट पर, 2 रुपये फर्स्ट कॉल पर और बैलेंस फाइनल कॉल पर। ये बैलेंस जो है 3 रुपये आएगा आपके पास, वो 2.5 रुपये 2.5 पहले से लिख कर चल रहा है, 2.5 5 8 10। बेसिक इन्फॉर्मेशन लिख लेते हैं। ऑल द शेयर फॉर फुल्ली सब्सक्राइब, 1 लाख मांग, 1 लाख बेचे हैं बाजार में तो 1 लाख की सब्सक्रिप्शन आ गया। मिस्टर नायर, उनके पास 10,000 इक्विटी शेयर्स हैं ये वाले, फुल पेड फुल रिमेनिंग अमाउंट ऑन फर्स्ट कॉल इटसेल्फ। मतलब यहां पर इन्होंने इसका भी पैसा दे दिया, ऐसा बोलना चाह रहा है। पेड फुल रिमेनिंग अमाउंट, जब यहां पर होंगे तो ये तो मिल गया होगा, ये वाला पैसा रह गया होगा, जो पैसा रह गया उन्होंने यहीं दे दिया, नहीं कॉल्स इन एडवांस नाम की चीज पिक्चर में आएगी।
इसके बाद जब फाइनल कॉल देखा गया 3 महीने बाद, फर्स्ट कॉल के 3 महीने बाद फाइनल कॉल, इसका इसलिए बता रहा था कि ये पैसा जो यहाँ मिला है उसकी आपको ब्याज अगर कैलकुलेट करनी है तो 3 महीने पर कैलकुलेट करेंगे कॉल्स इन एडवांस की। was fully paid except a shareholder having 1000 shares who paid his due amount after 2 months along with interest on calls in arrear। यानी एक शेयर होल्डर ऐसा है जिसके पास 1000 शेयर है, एक शेयर होल्डर ऐसा है जिसके पास 10,000 शेयर है। 10,000 शेयर्स का तो बनेगा कॉल्स इन एडवांस, एक 1000 शेयर्स का बनेगा कॉल्स इन एरियर। दोनों 2.5 से मल्टीप्लाई होंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि सर ये यहां पर ये वाले पैसे दे जा रहा है और ये यहां पर ये वाले पैसे नहीं दे पा रहा है, यहां पर कॉल्स इन एरियर, जो कि 2 महीने बाद दे रहा है इंटरेस्ट के साथ। कंपनी ऑल्सो पेड इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस टू मिस्टर नायर, यानी कॉल्स इन एडवांस पर मिस्टर नायर को इंटरेस्ट दे रही है। जनरल एंट्री करिए, यानी यहां पर जनरल एंट्री करवा रहा है आपसे, तो जनरल एंट्री के लिए ये जगह ले ले रहे हैं। वैसे तो अगर कोई कमी पड़ेगी तो वहां की जगह यूज कर लेंगे। डेट, पर्टिकुलर्स, ये सब काम बेटा इन द बुक्स ऑफ रश्मि लिमिटेड ही हो रहा है। LF अमाउंट का डेबिट और अमाउंट का क्रेडिट। चलो जी, बात करते हैं पहली एंट्री की, जो कि बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। 1 लाख शेयर है इंटू 2.5, 2,50,000 से पहली एंट्री हो जाएगी। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन मनी received on 1 lakh shares at the rate 2.5। next, equity share application account debit टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। कैसे करेंगे इसे? 1 लाख का 2.5 में मल्टीप्लाई कर दिया, फिर 1 लाख का 2.5 में। सिंपल है, यहाँ पर कुछ भी ऐसी घटना, ओवर सब्सक्रिप्शन होता तो शेयर अलॉटमेंट, बैंक अकाउंट, इस टाइप की चीजें आती। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर। नेक्स्ट, सिंपल है, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 1 लाख इंटू 3 लाख रुपए। नेक्स्ट, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, अगेन 1 लाख इंटू 3, 3 लाख। कॉल्स इन एरियर, कॉल्स इन एडवांस कहाँ शुरू होगा दोस्त? इस वाली स्टेज पर, जब फर्स्ट कॉल की बात आएगी। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, शुरू की चारों एंट्रियाँ एकदम सेम है। यहाँ शुरू होगी कहानी, यहाँ भी कोई दिक्कत नहीं। फर्स्ट कॉल मनी ड्यू पर इक्विटी शेयर
फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट 2 रुपये से 1 लाख इंटू 2 लाख रुपए। टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, यहाँ लिखेंगे इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल मनी ड्यू। अब बात समझना, हमने 2 लाख मांगे, ये तो पूरे पैसे आए हैं, ये और आ गए 25,000 हमारे पास। कौन से वाले? इस जगह पर। दोबारा पढ़ते हैं उस लाइन को, क्या बोल रहा है। द फाइनल कॉल वॉज मेड, मिस्टर नायर हु हेल्ड 10,000 शेयर्स पेड फुल रिमेनिंग अमाउंट ऑन फर्स्ट कॉल इटसेल्फ। फर्स्ट कॉल पर ही वो अपना पुराना मतलब उनका रिमेनिंग अमाउंट, रिमेनिंग मतलब वो जो फाइनल कॉल पर लेना बकाया रह गया है। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, 2 लाख तो आएगा ही आएगा, साथ में आएगा कॉल्स इन एडवांस अकाउंट। कॉल्स इन एडवांस क्या है? 10,000 इंटू 2.5, 25,000 रुपये कॉल्स इन एडवांस का आएगा, 2 लाख रुपए ये आएगा। तो 2,25,000 यहाँ लिखेंगे इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल मनी। ड्यू के टाइम पर दोस्त कुछ नहीं होता, ना कॉल्स इन एरियर ना कॉल्स इन एडवांस। इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड अलॉन्ग विद कॉल्स इन एडवांस। कॉल्स इन एडवांस किस चीज का? वो जो 1000 शेयर है, जो 1000 शेयर है उनका 2.5 में मल्टीप्लाई करेंगे 25,000। आगे बढ़ते हैं। अब जब आप इक्विटी शेयर फाइनल कॉल डेबिट करोगे, यानी फर्स्ट फाइनल कॉल की मनी डेबिट करोगे, तब ये कंफ्यूजन मत लेना कि इन 25,000 का कुछ होगा, इन 2500 का कुछ होगा। भैया ड्यू पर कोई फर्क नहीं पड़ता। ड्यू सिंपल कहानी है, ड्यू की सिंपल कहानी है कि भाई मुझे किसी से कोई मतलब नहीं है, पैसा कम आया है ज्यादा आया है। अब रिसीव के टाइम पर बात करो बैंक वाली एंट्री में, यानी ये ड्यू पूरे करेंगे, भले ही वो चीज पहले से मिल गए फिर भी ड्यू करेंगे। क्यों? बोलूंगा तो मैं सबसे 20 लानी है, पर जिनकी पहले से आ गई है वो मुझे ये बात बताएंगे, देखो सर हमारी यहाँ पर 25,000 पहले से आ गई, हम नहीं देंगे आपको पैसे। क्या लिखेंगे? इक्विटी शेयर फाइनल कॉल मनी ड्यू। मनी ड्यू तो पूरे शेयर से होगी ऑन 1 लाख शेयर्स @ 2.5। नेक्स्ट, अब वापस बात आई बैंक अकाउंट डेबिट वाली। इसका क्या होगा? यहां होगा ड्रामा। वो जो कॉल्स इन एडवांस क्रेडिट हुआ है, फर्स्ट क्रेडिट देन डेबिट, वो यहां डेबिट होगा। कॉल्स इन एरियर नया वाला, ये वाला, ये भैया पैसे नहीं दिए, इनकी लाइन पढ़ू अभी। बोल रहा है द फाइनल कॉल वाज मेड आफ्टर 3 months फ्रॉम द फर्स्ट कॉल एक्सेप्ट अ शेयरहोल्डर 1000 शेयर्स हु हैज पेड इज ड्यू आफ्टर 2 months। 2 महीने बाद पैसे दिए नहीं, उस समय पर नहीं दिए थे। कॉल्स इन एडवांस के थे 25,000, कॉल्स इन एरियर के हो गए 2,500। ठीक है, तो 2,50,000 से ड्यू किया है, 25 कम हुए, 2,25, 2,22,500 बैंक में आएंगे, 2,22,500। 2 इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। इक्विटी शेयर फाइनल कॉल मनी रिसीव्ड ऑन, जितने शेयर्स हैं आपको पता लगा सकते हो कितने हैं सर। 1 लाख में से ये 10,000 पहले दे गए और ये 1,000 अभी नहीं दे रहे। 11,000 शेयर्स को हटा दो, 89,000 शेयर्स @ 2.5। इन्होंने लिखा है कि कुछ ऐसा? ओहो, इन्होंने भी लिखा है ऐसा। अब बात करते हैं उन एंट्रीज की जो ड्यू इंटरेस्ट वाली है। सबसे पहले इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट होगा? इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा आपका यहाँ पर वर्किंग नोट के पार्ट में, क्योंकि एंट्री बनाऊंगा वहाँ पर, यहाँ कैलकुलेट वहीं कर लेंगे। इंटरेस्ट आएगा एक तो 25,000 शेयर्स 25,000 रुपये पर, और एक आएगा 2,500 रुपये पर। एक इंटरेस्ट मुझे लेना है और एक मुझे देना है। तो 12% के हिसाब से वाला और 10% के हिसाब से वाला। सर ये याद रखना है क्या? बिल्कुल। कॉल्स इन एरियर पर 10%,
कॉल्स इन एडवांस पर 12% एज पर टेबल एफ। टेबल एफ वर्ड जरूर यूज होता है बेटा। तो ये 2 महीने बाद पैसे दे जा रहा है हमें, दिख रहा है ना साफ साफ, देखो द फाइनल कॉल वॉज ड्यू मेड आफ्टर 3 months फ्रॉम फर्स्ट कॉल, यानी 3 महीने बाद ड्यू हुई है, तो 3 महीने की ब्याज हमें से देंगे 750 रुपये, और ये 2 महीने की ब्याज हम इससे लेंगे। तो 5 2 10, 3 2 6, 3 41.67 आ रही है, कैलकुलेटर पर देख लेना एक बार, यहाँ से देख के बता रहा हूँ मैं तो, ठीक है। अब इन ब्याज की एंट्री किस तरह डालनी है, सबसे पहली बात समझो, अगर आप कॉल्स इन एडवांस ले रहे तो आपको इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर और इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस की जो एंट्री डालनी है वो आपकी इस तरह आएगी। सबसे पहले तो कैलकुलेट कर ली, 750 इंटरेस्ट देनी है और 41 रुपये लेनी है, तो जो देनी है वो आपके लिए हो जाएगी लॉस। इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस एज पर नॉमिनल अकाउंट रूल लॉस है, बट आपको यूं ही नहीं दे देनी कैश में, कौन से शेयर होल्डर है उसके खाते में जाएगी ये। तो शेयर होल्डर का नाम, वैसे तो नायर नाम है बट नायर नहीं लिख सकते, 750 रुपये आपने ड्यू करी इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस ड्यू। ये कौन से दिन होगी दोस्त, फाइनल कॉल वाले दिन। इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस एट द रेट 12% पर एनम ड्यू ऑन 3 months। अब जब इसे पे करोगे तो पे कैसे होगी, शेयर होल्डर को डेबिट करेंगे, इसका कुछ ना कुछ नाम होगा, वैसे तो नाम हमें पता है, नायर है उसका नाम, लिखा हुआ था ऊपर, शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक, कितने रुपए, 750, इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस पेड। नेक्स्ट, इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर लेनी है हमको, तो हमारे लिए इनकम होगी, उल्टी एंट्री। अब शेयर होल्डर को क्या कर दोगे आप, डेबिट। सर ये वही शेयर होल्डर है, बिल्कुल नहीं है भैया वो वाला 41.67, ये क्या वही शेयर होल्डर है, सर नहीं ये अलग है, वो नायर था, नायक है, नहीं उसका नाम ही नहीं है इस वाले का, तो पैसे नहीं दे पा रहे, उनका नाम नहीं बता रहे लोग। इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर ड्यू, नेक्स्ट। अब आपको मिलेंगे पैसे, कैसे मिलेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट होगा, ये शेयर होल्डर क्रेडिट होगा और कॉल्स इन एरियर क्रेडिट होगा। सर कॉल्स इन एरियर क्रेडिट क्यों होगा, क्योंकि पहले डेबिट हो रखा है तो 2500 वो वाले आएंगे, 41 रुपये वाले आएंगे, तो 2541.67, 2500 रुपये ये और 41.67 ये, सारी जनरल एंट्री मैंने पास कर दी, 1 2 3 4, 1 2 3 4। स्टिल समझ में नहीं आई है, व्हाट्सअप नंबर दे रहा हूँ मैंने, थोड़ा सा फास्टली करा है यहाँ पर, 7906786321 पर आप मुझे व्हाट्सएप कर क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में।